नाज़रीन, कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा शख्स जिसको इक़्तिदार की इतनी हवस हो, उसके लिए मुल्क से ज़्यादा उसका इक़्तिदार जो है वो अहम हो, और ये कहे कि मुल्क डूबता है डूब जाए, आग लगती है लग जाए, अगर दिवालिया होते हैं हो जाएं, अगर श्रीलंका बनते हैं बन जाएं, अगर मुल्क पर एटम बम मारकर 3 टुकड़े हो जाएं तो हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे इक़्तिदार ना मिला तो ये तमाम चीज़ें, वो ये दुआ करते हैं कि तमाम चीज़ें ऐसा ही हो, मुल्क दिवालिया भी हो, मुल्क श्रीलंका भी बन जाए, इसके 3 टुकड़े भी हो जाएं। आप अंदाज़ा करें कि हम लोगों की जहलियत या हम लोगों का मेयार ये है कि हम इसी जमात की सपोर्ट में दिन रात एक किए हुए हैं, और रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आती है कि यकीन माने के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की आपने एक ऑडियो टेप सुनी जिसमें जो इमरान खान साहब के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, वो ये बाकायदा फ़ोन करके फरमा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब को और वज़ीर ख़ज़ाना KPK को कि जी आप IMF को ख़त लिखें और उसमें उनको कहें कि जी हम इस डील में किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो आगे से सवाल ये होता है कि जी क्या इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा? तो वो आगे से मैं क्या नाज़रीन ऑन एयर इंसान क्या कह सकता है? ऐसे घटिया तरीन और बेशर्म आदमी को इंसान क्या कहे? वो आगे से वो खबीस शख्स ये कहता है कि जी मुल्क को थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन जो हमारे लीडर इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है, जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, तो कम अज़ कम हुकूमत को इतना प्रेशर देना ज़रूरी है। अगर कुछ भी होता है हो जाए, लेकिन हमने किसी भी सूरत में इनकी डील कामयाब नहीं होने देनी। नाज़रीन, ये कोई महल्ले का या किसी कॉलोनी का झगड़ा नहीं है, ये मुल्क की बात है, और मुल्क की बात करने के लिए ये लोग दिन रात इसी चीज़ का एक ढिंढोरा पीट रहे थे कि जी PTI जो है वो मुल्क के लिए बड़ी मुखलिस है, और जो भी कर रही है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, और मुल्क के अवाम को किसी भी सूरत में तनहा नहीं छोड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ इनका भयानक और हौलनाक चेहरा देख के यकीन माने मेरे जैसे चेहरे आदमी के जो जिस्म में उसके भी बाल खड़े हो गए कि ये लोग आखिरकार चाह क्या रहे हैं, ये किस तरह से अपने ही मुल्क को दिवालिया करने पर तुले हुए हैं, ये किस तरह से अपने ही मुल्क को इस हद तक गिराने पर तुले हैं कि कोई भी चीज़ आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि जिस IMF डील के लिए जो डील इन्होंने की थी, आप अंदाज़ा करें कि पूरे PTI के दौरे हुकूमत में जितने कर्ज लिए गए इतने 70 साल तारीख में नहीं लिए गए, और उसी डील को दवाम चढ़ाते चढ़ाते आज हम ये दिन देख रहे हैं कि आज हम 300 के करीब 250 के करीब तकरीबन पेट्रोल जो है पर लीटर ख़रीद रहे हैं। हमारी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और इंटरनेशनल जो इशारे हैं, इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल अगर इस तरह के हालात बर्दाश्त कर लेगा तो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, वरना इसको दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये हम इस तरह नहीं करते, अगर हम IMF के प्रोग्राम को नहीं करते, तो यकीन माने नाज़रीन हमारा दिवालिया होना तकरीबन यकीनी है। आप अंदाज़ा करें कि ये अपने आप को हुब्बुल वतन भी कहते हैं, ये अपने आप को पेट्रियाटिक के साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई लीडर नहीं है, लेकिन आप लीडर का एक शफाक चेहरा देखें कि उसको अपनी कुर्सी की इतनी फ़िक्र है कि वो ये चाहता है कि कुछ भी हो लेकिन मेरी कुर्सी जो है वो हर सूरत में मुझे मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आप ये देखें कि मुल्क इस वक्त सैलाब सी आप तबाही से दो चार है। इस वक्त तकरीबन कोई 70% मुल्क का ऐसा हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, और लोग बेयारो मददगार हैं, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। यहाँ पर आप उनको घर बनाकर हुकूमत देगी, उनके लिए हर तरह की तमाम जो कमोडिटीज़ हैं, जो उनके राशन पानी की जो भी सहूलियात हैं, ये हुकूमत ने फ़राहम करनी है। अगर ये डील नहीं होती तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा जो पेट्रोल है वो 1000 रुपये लीटर तक जा सकता है, हमारा आटा जो है वो 500-600 रुपये किलो तक जा सकता है, लेकिन हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो फिर ही मुल्क चल सकता है, वरना ये मुल्क हम चलने जोगा नहीं छोड़ेंगे। अगर इमरान खान नहीं तो फिर इस मुल्क को आग लग जाए। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, लोग हमें गालियाँ देते हैं अगर हम PTI के ख़िलाफ़ या इनके फाशिस्ट या इनके सफाक तरह के मंसूबों को इस तरह बयान करते हैं, लोगों को शऊर देने की कोशिश करते हैं, तो आगे से इनका जो एक गालम गलोच ब्रिगेड है वो इतनी गालियाँ बकने पे आता है। वो ये भी नहीं सोचता कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या इस मुल्क ने इनको इसलिए इतना बड़ा इमरान खान को लीडर बनाया था कि जब अगर वो लीडर बन जाएं तो वो इस तरह सोचें कि अगर मैं नहीं तो खुदा ना खास्ता फिर ये पाकिस्तान भी नहीं।
नाज़रीन, ये हम सब को बतौर कौम अब सोचना होगा और बिल्कुल सिद्के दिल से सोचना होगा कि आखिरकार हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर इसी तरह इमरान खान को छूट मिलती रही, आप दूसरी तरफ देखें कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला देख लें कि आज ही इमरान खान को जी तकरीर करने की, टीवी पे आने की इजाज़त दे दी गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखें कि यही चीफ जस्टिस थे जब नवाज शरीफ की दरख्वास्त आई थी, तो उस वक्त इसने कहा था, इसी चीफ जस्टिस ने, कि जी किसी सूरत में हम जी वो एक कन्विक्टेड जो है वो मुजरम है। अब जबकि वो मुजरम जो है वो साबित हो चुका था कि जो जज अरशद मलिक था उसको किस तरह से फ़ैसला करने पर मजबूर किया गया। अब सब कुछ ओपन हो चुका है, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि इन लोगों को शायद फिर शर्म भी नहीं आती। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारे मुल्क का ये लोग, ये पार्टी हाल क्या कर रही है। और कोई भी जी शऊर शख्स जो है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा शऊर है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुल्क के इस तरह हालात बने, इस तरह से मुल्क टोटे हो जाए, इस तरह मुल्क के ऊपर जो है इस तरह का कुछ श्रीलंका जैसी कंडीशन हो या हम दिवालिया हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल नाज़रीन कि कोई भी इंसान इस हद तक जा सकता है जिस हद तक ये लालची और ये हरीस शख्स जो है अपनी कुर्सी के लिए मुल्क को दाव पर लगाने पे तुला हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि फ़ौरी तौर पर इस हवाले से जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इस खबीस शख्स को, शौकत तरीन को पकड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके लिए सिर्फ एक ही फ़ैसला होना चाहिए कि इसको उल्टा लटकाएँ कि जिस शख्स ने आप अंदाज़ा करें कि वो आगे से वो कह रहा है कि जी मुल्क को या रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो वो आगे से ये खबीस और बेशर्म शख्स आगे से कह रहा है कि जी थोड़ा सा नुकसान होगा। आप अंदाज़ा करें कि बेशर्मी का कोई लेवल होता है। ये शौकत तरीन, मेरे ख्याल में इसने पहले अपने इसका जो बैंक है, सिल्क बैंक, उसको डुबोया, अब ये पाकिस्तान डुबोने की साजिश में जो है अपना किरदार अदा कर रहा है। और वो लोग जो इस सारी चीज़ के ऊपर, आप अंदाज़ा करें कि जो इस सारी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस सारे अमल को इमरान खान के हक़ में इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी इतनी ही सज़ा के मुस्तहिक़ हैं जितना ये शख्स है। क्योंकि ऐसा वो आप अंदाज़ा करें, आगे से वो कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ऐसा करेंगे कि ये सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे हम ठीक है। आप अंदाज़ा करें कि वो अपनी सोशल मीडिया की ताकत को कितने घिनौने मकासद के लिए यूज़ करते हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, इन लोगों को कोई नकेल ना डाली गई, अगर इमरान खान को नाअहल ना किया गया, अगर इमरान खान की पार्टी के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया, तो बहुत जल्द नाज़रीन आप देखेंगे कि हमारे मुल्क का वो हाल होगा जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये शख्स हमारे मुल्क को डुबोएगा और ऐसा डुबोएगा कि फिर शायद हमारे सिक्योरिटी इदारे या फ़ौज के पास भी कोई चांस ना बचे। बहरहाल हम उम्मीद कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि एक तरफ वो शख्स जिसका नाम शहबाज शरीफ है, दिन रात देखें, हमने उनसे क्या लेना है नाज़रीन। वो शख्स दिन रात सलाब मुतासिरीन की मदद में लगा हुआ है, वो बीमार हो के भी वो तमाम की तमाम मीटिंग्स, तमाम के तमाम काम कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये इमरान खान 3.5-4 साल रहा, मैंने कभी नहीं देखा था कि इसके चेहरे पे कोई अवाम का दर्द हो। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार का भूखा है नाज़रीन। इसलिए अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को इन चीज़ों से, इन फितनों से महफूज रखें। और किसी भी सूरत में आप अंदाज़ा करें कि अगर ये मुल्क नहीं होगा, अगर हम यहाँ पर आज़ाद फ़िज़ा में सांस ना ले सके, तो हमारे आने वाले बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। और ये शख्स जो है अपनी कुर्सी के लिए पाकिस्तान तक को निगलने में लगा हुआ है। बहरहाल जी, अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।